हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्स टुगेदर रोहित। एंड मैं आपका दोस्त रोहित आज आपके लिए लेके आया हूँ फोक्सवैगन टाइगन। ये टाइगन वेरिएंट का आपको देखेंगे तो हाईलाइन वेरिएंट सामने खड़ा है 999 सीसी के इंजन के साथ में 1 लीटर आपको इसमें टर्बो इंजन देखने को मिलता है। गाड़ी के ओवरऑल फ्रंट फेसिया की बात करें चौड़ाई की तो आपको इसमें 1760 के लगभग गाड़ी ओवरऑल चौड़ी देखने को मिलती है। फ्रंट से बात करें हेडलैम्प की तो कुछ इस तरह से आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही हेडलैम्प आती है। ये आपका लो बीम का काम करता है, यहाँ आपका हाई बीम का वर्क करता है। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एलईडी डीआरएल साथ ही में हेलोजन बल्ब के आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है। यहाँ आप देखेंगे तो नीचे आपको फॉग लैम्प भी देखने को मिलता है, वो भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही आता है। नीचे आप फेंडर की बात करें इस ग्रिल की तो ग्रिल कुछ इस तरह से आपको देखें तो सिल्वर एंड पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में डिजाइन करी गई है। साथ में क्रोम्स लाइन है जो कि दोनों फॉग लैम्प को आपस में कनेक्ट करती है। ऊपर आपके ग्रिल देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कुछ आपको यहाँ पर क्रोम्स लाइंस दिखेंगी। दो सेंटर में आपको क्रोम में ही बड़ा सा फोक्सवैगन का लोगो देखने को मिलता है जो कि गाड़ी के लुक को काफ़ी फ्रंट से इनहेंस करता है। ओवरऑल चौड़ाई आप देखेंगे तो 1760 गाड़ी की है। साइड से ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 4221 की लेंथ आपको इसमें देखने को मिलती है। और व्हील बेस की बात करें तो इसमें 2651 का बड़ा सा मैसिव व्हील बेस देखने को मिलता है, जिससे कि गाड़ी के कैबिन स्पेस की जो एरिया है वो बड़ा बन जाता है। ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 188 का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए एमआरएफ के टायर मिलते हैं। सेक्शन की बात करें तो 205/60 R16 इंच के आपको अलॉय व्हील के साथ में टायर आते हैं। सेंटर में फोक्सवैगन का लोगो मिलता है, कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। रियर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। साइड क्लेडिंग के रेशियो की बात करें तो फ्रंट बम्पर से लेके तो रियर बम्पर तक आपको काफ़ी मस्कुलर एसयूवी एंड रगड़नेस फील देने के लिए क्लेडिंग का जो रेशियो है वो काफ़ी सही सटीक एकदम सही फिट एंड फिनिश के साथ में दिए गए हैं। गाड़ी के एरोडायनेमिक्स के लिए यहाँ पर आपको करेक्टर लाइंस देखने को मिलती है, कुछ इस तरह से देख लीजिए। 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में गाड़ी आती है। ORVM की बात करें तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर टर्न एलईडी इंडिकेटर के साथ में ORVMs आते हैं जो कि ऑटोमेटिकली फोल्ड अनफोल्ड एंड रिट्रैक्टेबल फंक्शन के साथ में आते हैं। A पिलर गाड़ी का बॉडी कलर दिया गया है, B पिलर आपको यहाँ पर मैट ब्लैक में दिया गया है और क्वार्टर ग्लास यहाँ पर छोटा सा डिज़ाइन करा गया है जिससे कि रियर पैसेंजर को एयर फील हो सके। बूट स्पेस इसमें आपको 388 लीटर्स का मिलता है। तो ओवरऑल गाड़ी आप देख लीजिए फ्रंट से। अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी के रियर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रियर एलईडी टेल लैम्प मिलती है जो कि कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प फंक्शन के साथ में आती है। नीचे आपको यहाँ पर कुछ डमी रिफ्लेक्टर्स भी दिए हैं जो कि नाइट में आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट्स गाड़ी में प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ डिजाइन्स की बात करें तो ग्लास के अंदर कुछ आपको क्रोम्स की लाइन देखने को मिलती है जो कि गाड़ी के रियल लुक को काफ़ी इनहेंस कर देती है। ऊपर आपको स्पॉइलर मिलता है जिसमें इंटीग्रेटेड हाई स्टॉप लैम्प, वॉशर यूनिट, डिफोगर एंड वाइपर आपको चलता हुआ मिल जाएगा जो कि मैं अभी इसको ऑफ करना भूल गया हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो टाइगन की बेजिंग, रियर कैमरा, 2 नंबर प्लेट के लिए एलईडी लैंप्स, सेंटर में फोक्सवैगन का चमचमाता हुआ लोगो आपको देखने को मिलेगा। TSI की बेजिंग टेक्नोलॉजी की। और रियर स्किड प्लेट की बात करें तो वो भी आपको सिल्वर ब्लैक एंड क्रोम कॉम्बिनेशन के साथ में दी गई है। 3 पॉइंट आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं और दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर भी स्किड प्लेट पर ही देखने को मिल जाते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो आपको रूफ व्हील मिल जाती है, साथ ही में आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में शार्फिन एंटीना भी मिल जाता है। तो ये हो गई गाड़ी के ओवरऑल 360 डिग्री व्यू की बात। अब मैं गाड़ी के इंटीरियर की बात करूँगा, तो चलिए गाड़ी के अंदर चल के इंटीरियर की बात अपन कर लेते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करें तो
यहाँ पर आपको ब्लैक एंड लाइट ग्रे कलर बीच कलर के साथ में आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल है, 1 लीटर बॉटल होल्डर है, ऑल पावर विंडो के कंट्रोल्स विद एल्यूमिनेशन के साथ में। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके ORVMs के कंट्रोल्स भी दिए हैं। सेंट्रल लॉकिंग, यहाँ सिल्वर टचेस के साथ में आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो सीट्स आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में ही आती है, साथ में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ। सीट का अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, कुशनिंग अच्छी है, साइड बोस्टर अच्छे हैं, एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिलते हैं गाड़ी में। तो कुछ इस तरह से गाड़ी का इंटीरियर आपको ओवरऑल देखने को मिल जाता है। देख लीजिए, AC में इसकी बंद कर देता हूँ, काफ़ी गर्मी है। तो चलिए गाड़ी के अंदर चल के आगे की बात करते हैं। मैं अभी आ गया हूँ वॉक्सवैगन टाइगन के इंटीरियर में। डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आपको लुक देखने को मिलता है। मल्टी फंक्शनल पावर स्टीयरिंग विद डी कट फ्लैप बॉटम आपको मिलता है, लेदरेट स्टीयरिंग मिलता है। साथ ही में एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ में स्टीयरिंग मिल जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको रिवर्टेबल फंक्शन के साथ में आती है गाड़ी। यहाँ आप देखेंगे तो आपको टर्न सिग्नल हाई बीम वगैरह देने के लिए, पास आउट करने के लिए फंक्शन मिलता है। और इधर आप देखेंगे राइट साइड पे तो यहाँ पर आपको वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ आपका हेडलैम्प लेवलर, साथ में एक AC वेंट्स सिल्वर टचेस के साथ में। और डैशबोर्ड की बात करें तो ब्लैक और यहाँ पर कार्बन टचेस, और यहाँ आप देखेंगे तो डार्क सिल्वर का काम देखने को इसमें मिल जाता है। टिक को मैं बंद कर देता हूँ। 10.5 इंच का इसमें मल्टी फंक्शनल टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले काफ़ी सीमलेसली वर्क करता है और तमाम इन्फॉर्मेशन अपने को ये दे देता है। इस तरह से कुछ यहाँ पर शॉर्टकट की भी दी गई है। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में इसको आपको इंटीग्रेटेड करके दिया गया है। नीचे आप देखेंगे तो 2 AC वेंट्स मिलते हैं, साथ ही में यहाँ हज़ार लैम्प, इंजन ऑटो रन एंड स्टॉप फंक्शन के साथ में दिया गया है। डिजिटल ऑटो अलाइनमेंट के AC कंट्रोल्स, क्लाइमेट कंट्रोल्स दिया गया है। AC का आपको देख लीजिए, आपको कुछ इस तरह से। नीचे आप देखेंगे तो वायरलेस स्पीड, 12 वोल्ट का सॉकेट, 6 स्पीड मैनुअल +1 रिवर गियर बॉक्स के साथ में गाड़ी आती है। ये वेरिएंट आपको ऑटोमेटिक के साथ में भी आता है। यहाँ आप देखेंगे तो हैंड ब्रेक लीवर विथ आपको पियानो ब्लैक फिनिश टिप के साथ में आता है। एडजस्टेबल यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलता है, कुछ छोटा सा स्पेस आपको नीचे मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कूल ग्लव बॉक्स मिलता है। ऊपर डे नाइट मैनुअल IRVMs देखने को मिलता है। कैबिन लैंप मिलते हैं आपको। यहाँ आप देखेंगे तो टिकट होल्डर मिलता है। यहाँ वैनिटी मिरर, को पैसेंजर साइड आपको एक ग्रैब हैंडल्स भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ की अपन ने बात कर ली है। यहाँ आप देखेंगे तो टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, 4 इंचेस की MID, आउटसाइड इंजन टेम्परेचर, और यहाँ पे आपको फ्यूल गेज देखने को मिलता है। यहाँ आपको स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल विद कुछ सिल्वर टचेस के साथ में। और यहाँ आप देखेंगे तो ये आपको इससे रिलेटेड सारे कंट्रोल्स देखने को स्टीयरिंग पर मिल जाते हैं। तो चलिए अब रियर की बात करते हैं अपन। रियर डोर ट्रिम की बात करें तो वही आपको ब्लैक एंड लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ में ओवरऑल डोर मिलता है। यहाँ आप देखेंगे सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ करा गया है। हैंड डोर हैंडल्स आपको बड़ा सा मिलता है। नीचे आपको एक स्पीकर ग्रिल, 1 लीटर बॉटल होल्डर, और यहाँ आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स, और सिल्वर में ही आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स फ्रंट के जैसे ही रियर में भी दिया गया है। सीट्स की बात करें तो रियर सीट्स का अंडर थाई सपोर्ट्स वेरी वेल है, एक्सटेंशन लगा हुआ है। सेंटर में आप देखेंगे तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट आते हैं इसमें, साथ में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट आती है। तीनों ही पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, साथ में आपको रियर में भी 2 कप होल्डर के साथ में आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। ऊपर आप देखेंगे तो सेंटर में आपको एक केबिन लैंप भी LED में देखने को मिलता है। नी रूम हेड रूम गाड़ी में काफ़ी अच्छा है, बिकॉज इसका व्हील बेस बड़ा है। 2651 mm का व्हील बेस है, जिससे कि केबिन का एरिया आपको बड़ा वाइडली फील होता है। यहाँ आप देखेंगे तो रियर पैसेंजर के लिए 2 AC वेंट्स दिए गए हैं, साथ ही में 2 चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, जो कि टाइप C फास्ट चार्जर के साथ में ही आते हैं। हम्प की बात करें तो हम्प की साइज़ आपको डिसेंट मिलती है, कोई भी आपको इससे परेशानी होने वाली नहीं है। तो अब इसके बूट की बात कर लेते हैं अपन। आपको बूट में लेके चलता है।
यहाँ से आप इलेक्ट्रिक इसका बोट ओपन करेंगे। 388 लीटर की मैसिव बड़ी कैपेसिटी के साथ में आपको बोट मिलता है। साथ में आपको फर्स्ट एड किट और आपको एक बोट लैंप भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको 3 kg के दोनों साइड हुक भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि 2 यहाँ और एक यहाँ पर भी छोटा सा आपको इंटीग्रेटेड करके दिया गया है। स्पेयर व्हील्स की बात करें तो वो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील दिया गया है। साइज़ की बात करें तो MRF कंपनी का ही आता है। और साइज़ इसकी साइज़ कहाँ गई है। स्पेयर व्हील की साइज़ की बात करें तो 195/65 R15, 1 इंची छोटा आपको यहाँ पर स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है। तो ये था इसका रियर से कुछ लुक। मैंने आपको डैशबोर्ड बता दिया, इंटीरियर एक्सटीरियर 360 डिग्री गाड़ी का व्यू बता दिया। डोर हैंडल 50 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में गाड़ी आती है। 360 डिग्री आप इसका व्यू देख लीजिए। इसके बाद अपन इसके इंजन की बात आगे करते हैं। तो इंजन हुड यहाँ मैंने दोस्तों ओपन कर लिया है। डायनेमिक लाइन का ये 999 सीसी का 1 पॉइंट टर्बो इंजन देखने को मिलता है। यहाँ आप देखेंगे इसके पावर्स की बात करें तो 115 bhp की पावर्स देता है और साथ ही में 178 Nm का टॉर्क देता है। माइलेज की बात करें तो ये आपको लगभग सिटी में 15-16 का माइलेज दे देता है और हाईवेज़ की बात करें तो ये 18-19 के अप्रॉक्स का माइलेज आपको हाईवेज़ पर भी प्रोवाइड कर देता है। तो ओवरऑल आपको इंजन की बात बता दी। ABS EBA यूनिट आपको वहाँ पर लगी दी है। सारे फंक्शन के साथ में गाड़ी आती है। सारे सिक्योरिटी फीचर आते हैं, ABS EBD ESP हिल असिस्ट वगैरह, ऑटो ब्रेक रॉकिंग सिस्टम, ये सारे सेफ्टी फीचर के साथ में गाड़ी आती है। डुअल एयर बैग आते हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट आती है। सारे फीचर्स के साथ में ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। तो इंजन हुड में बंद कर देता हूँ, आगे की बात अपन वहाँ करते हैं। तो ये था दोस्तों ओवरऑल वोक्सवैगन टाइगन का वॉकअराउंड रिव्यू। आपने गाड़ी देख ली, गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर की पूरी मैंने बात कर ली। इस वेरिएंट की बात करें तो ये 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों तो इंजन ऑप्शन के साथ में गियर बॉक्स ऑप्शन के साथ में आता है। तो ओवरऑल अगर मैनुअल की बात करें तो 16,36,000 का अप्रॉक्स ये ऑन रोड पड़ता है। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक की बात करें तो 18,12,000 के समथिंग आपको ये हाईलाइन वेरिएंट कॉस्ट करता है। तो ये था ओवरऑल वोक्सवैगन टाइगन का फुल वॉकअराउंड रिव्यू। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।